हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो मैं इमरान खान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको दिखाऊंगा राजस्थान में उदयपुर जिला, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, उत्तरी भारत का सबसे आकर्षक पर्यटक शहर माना जाता है। उदयपुर को विश्व का सबसे खूबसूरत शहर घोषित किया गया है। यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थल हैं सिटी पैलेस, कांच गैलरी, गुलाब बाग, बागौर हवेली, मानसून पैलेस, जगदीश मंदिर, फतेह सागर लेक, सहेलियों की बाड़ी, लेक पिछोला पैलेस, विंटेज कार म्यूजियम। तो शुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के उदयपुर जिले का प्रमुख और एक लोकप्रिय उद्यान तथा दर्शनीय स्थल है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। उद्यान के पास एक संग्रहालय भी है। सहेलियों की बाड़ी एक 48 जवान महिलाओं का समूह था, जिसे उदयपुर की राजकुमारी के दहेज के तौर पर दिया गया था, इसलिए उनके लिए इस उद्यान का निर्माण करवाया था। उद्यान में बहुत ही सुंदर कमल के ताल एवं फूल है, साथ ही संगमरमर के मंडप और हाथी के आकार के फव्वारे हैं, जो कि अभूतपूर्व लगते हैं। यह उद्यान फतेह सागर झील के पास स्थित है। विंटेज कार म्यूजियम सिटी पैलेस परिसर से 2 किलोमीटर की दूरी पर विंटेज तथा अन्य पुरानी कारों का अच्छा संग्रह है। यहाँ करीब 2 दर्जन कारें पर्यटकों के लिए रखी गई है। इन कारों में 1934 ईस्वी की रोल्स रॉयल फैंटम भी है तथा 1939 ईस्वी में काडिलैक कन्वर्टिबल भी है। 1939 ईस्वी में जब जैकी कैनेडी उदयपुर के दौरे पर आए थे तो इसी कार से घूमे थे। विंटेज कार म्यूजियम में प्रवेश शुल्क है 100 रुपये। समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है प्रतिदिन। जगदीश मंदिर इस मंदिर की स्थापना 1651 ईस्वी में हुई थी। यह मंदिर इंडो आर्यन शैली में बना हुआ था। इस मंदिर में भगवान विष्णु तथा जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित है। समय सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक है। मानसून पैलेस इसे मूल रूप से सज्जन घर के नाम से जाना जाता था। इसे सज्जन सिंह ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था। पहले यह वेधशाला के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह एक लॉज के रूप में तब्दील हो चुका है। लोकेशन है शहर से 8 किलोमीटर पश्चिम में। समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, सभी दिन खुला रहता है। फतेह सागर झील बता दें, मूल रूप से फतेह सागर झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने वर्ष 1687 में किया था। हालांकि लगभग 200 साल बाद 1888 में बाढ़ में नष्ट हो जाने के बाद महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में कनाट बांध बनाया, जिसने वर्तमान झील का आकार दिया, और उन्हें सम्मानित करने के लिए इसका नाम बदलकर फतेह सागर झील रखा गया। फतेह सागर झील 3 अलग अलग द्वीपों में विभाजित है, जिसमें से सबसे बड़ा द्वीप नेहरू पार्क कहलाता है। इस जगह पर नाव के आकार का एक रेस्टोरेंट और बच्चों के लिए एक छोटा सा चिड़ियाघर भी स्थित है, जो एक पिकनिक स्पॉट के रूप में काफ़ी लोकप्रिय है। इस झील के दूसरे द्वीप में एक सार्वजनिक पार्क है, जिसमें वाटर जेट फव्वारे लगे हुए हैं। तीसरे द्वीप में उदयपुर और वेधशाला स्थित है। फतेह सागर झील उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित एक बहुत ही शानदार झील है, जो इस शहर के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से एक है। अरावली पहाड़ियों से घिरे शहर उदयपुर में यह दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह झील अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है और अपने शांत वातावरण से यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक अद्भुत शांति का एहसास कराती है। यहाँ मोती मगरी रोड पर पर्यटक गाड़ी से फतेह सागर झील की परिधि में आसानी से जा सकता है और यहाँ से पूरी झील के आकर्षक नज़ारे को देख सकता है। इस खास पर्यटन स्थल में दोपहर में शांत सुंदरता का आनंद लेने के बाद आप इसके अलावा बोटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर्यटकों के लिए उपलब्ध अन्य पानी के खेलों में भी भाग ले सकते हैं। फतेह सागर झील शहर की 4 झीलों में से एक होने की वजह से यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ आती है। इस जगह पर लोग नीले पानी में बोटिंग का मज़ा लेने और यहाँ की प्रकृति सुंदरता को देखने ज़रूर आते हैं। फतेह सागर झील की प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षण ने इसको एक खास पर्यटन स्थल बना दिया है। अगर आप उदयपुर की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको इस झील की प्राकृतिक सुंदरता का मज़ा लेने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। बागौर की हवेली यह पहले उदयपुर के प्रधानमंत्री अमरचंद वाधवा का निवास स्थान था। यह हवेली पिछोला झील के सामने है। इस हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। इस हवेली में 138 कमरे हैं।
इस हवेली में हर शाम को 7 बजे मेवाड़ी तथा राजस्थानी नृत्य का आयोजन किया जाता है। प्रवेश शुल्क 25 रुपये है। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक है। सभी दिन खुला रहता है। लेक पिछोला पैलेस, जिसे कि पहले जगनिवास के नाम से जाना जाता था, 83 कमरों तथा स्वीट्स का एक होटल है जिसका निर्माण सफ़ेद पत्थर से हुआ है। यह 4 एकड़ के एक नैसर्गिक आधार पर पिछोला झील में उदयपुर राजस्थान में जगनिवास द्वीप पर बना हुआ है। होटल अपने अतिथियों के लिए एक स्पीड बोट की सुविधा प्रदान करता है जो कि अतिथियों को शहर से होटल तक पहुंचाती है। अपने विशिष्ट स्थिति के कारण इस होटल को भारत तथा दुनिया के सबसे अधिक रोमांटिक होटल के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका निर्माण सन 1743 से 1746 में महाराणा जगत सिंह द्वितीय के नेतृत्व में हुआ था, जो कि मेवाड़ के शाही खानदान की परंपरा में आते थे। इसका निर्माण पहले एक शाही ग्रीष्मकालीन आवास की तरह से हुआ था तथा इसे शुरुआत में इसके निर्माता के द्वारा जगनिवास या जन निवास के नाम से पुकारा जाता था। कांच गैलरी, यह गैलरी धन के अपव्यय को दर्शाती है। राणा सज्जन सिंह ने 1877 ईस्वी में इंग्लैंड के F&C ओसलर एंड कंपनी से कांच के इन सामानों की खरीदारी की थी। इन सामानों में कांच की कुर्सी, बेड, सोफ़ा, डिनर सेट आदि शामिल था। बाद के शासकों ने इन सामानों को सुरक्षित रखा। अब इन सामानों को फतेह प्रकाश भवन के दरबार हॉल में पर्यटकों को देखने के लिए रखा गया है। लोकेशन फतेह प्रकाश महल। प्रवेश शुल्क वयस्कों के लिए 325 रुपये तथा बच्चों के लिए 165 रुपये। समय सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। सभी दिन खुला रहता है। गुलाब बाग, जिसे सज्जन निवास के रूप में भी जाना जाता है, 1887 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा बनवाया गया था। यह अर्थ महाद्वीप में चौथा सबसे पुराना चिड़ियाघर है और राजस्थान में सबसे सुंदर और सबसे बड़े उद्यान में से एक है। यह उद्यान भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के अंतर्गत आता है, यानी उदयपुर में स्थित है। यह उदयपुर जिले का सबसे बड़ा उद्यान है। यह उद्यान लगभग 100 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। इस उद्यान में गुलाब के फूलों की अत्यधिक मात्रा के कारण इसका नाम गुलाब उद्यान रखा गया है। इसके अंदर एक छोटी ट्रेन भी है जो चिड़ियाघर के भीतरी मिलती है। यह बच्चों के साथ साथ वयस्कों के लिए भी खुला है और सवारी के लिए एक मामूली शुल्क है। ट्रेन स्टेशन का नाम लवकुश रेलवे स्टेशन है। इसके अंदर एक चिड़ियाघर बगीचे के भीतर स्थित है। गुलाब के पौधों और खुले पार्कों से थोड़ी दूर पर चिड़ियाघर जैसे काफ़ी छोटा है। कई किस्मों के पशु और पक्षी पिंजरों में रखे जाते हैं। सिटी पैलेस। सिटी पैलेस की स्थापना 16वीं शताब्दी में आरंभ हुई। इसे स्थापित करने का विचार एक संत ने राजा उदय सिंह को दिया था। इस प्रकार यह परिसर 400 वर्षों में बने भवनों का समूह है। यह एक भव्य परिसर है। इसे बनाने में 22 राजाओं का योगदान था। इस परिसर में प्रवेश के लिए टिकट लगता है। बादीपाल से टिकट लेकर आप इस परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। परिसर में प्रवेश करते ही आपको भव्य त्रिपोलिया गेट दिखेगा। इसमें 7 आर्क हैं। यह आर्क उन 7 स्वर्णोत्सव का प्रतीक है जब राजा को सोने चांदी से तोला गया था तथा उनके वजन के बराबर सोना चांदी को गरीबों में बांट दिया गया था। इसके सामने की दीवार अगत कहलाती है। यहाँ पर हाथियों की लड़ाई का खेल होता था। इस परिसर में एक जगदीश मंदिर भी है। इस परिसर का एक छोटा भाग सिटी पैलेस संग्रहालय है। अब इसे सरकारी संग्रहालय घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में संबुक निवास राज परिवार का निवास स्थान है। इससे आगे दक्षिण दिशा में फतेह प्रकाश भवन तथा शिव निवास भवन है। वर्तमान में दोनों को होटल में परिवर्तित कर दिया गया है।